जय गुरुदेव। अश्वमेघ यज्ञ। पांडवों ने जब युद्ध जीता उसके तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि एक यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से कितने बेगुनाह मारे गए। उन्होंने सोचा कि इस पाप को उतारने के लिए हमको एक यज्ञ करना चाहिए। वो यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि एक शाही घोड़ा छोड़ देते हैं, जिधर जिधर घोड़ा जाए पीछे पीछे फौज जाती है। घोड़ा आसपास के सभी देशों में घूम जाता है। जिस जिस देश के राजा अधीन हो जाते हैं वे घोड़े को छोड़ देते हैं, लेकिन जो राजा घोड़ा पकड़ ले उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर वह पकड़ने वाला हार जाए तो फिर वही क्रम जारी हो जाता है। अगर घोड़ा वाला देश हार जाए तो अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता। 12 साल फिरने के बाद घोड़ा पकड़ा गया, जिसमें अर्जुन के दोनों लड़के इरावान और बब्रुवाहन मारे गए। अब सब और विजय प्राप्ति के साथ घोड़ा वापस आ गया तो अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी यज्ञ तब पूर्ण होगा जब आकाश से घंटा बजेगा, अर्थात तुम्हारे अंदर से घंटा की आवाज़ आएगी। यज्ञ संपूर्ण करने के लिए एक बड़ा भारी भोज दिया गया, जिसमें सभी लोगों ने भोजन किया। लगभग सबने भोजन कर लिया, लेकिन घंटा न बजा। फिर जो आसपास वन आदि के में भजन करने वाले साधु थे उनको भी भोजन कराया गया, लेकिन घंटा नहीं बजा। आखिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की गई कि आप भोजन करें। भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया, परंतु घंटा फिर भी नहीं बजा। फिर घोड़े पर चढ़कर इधर उधर तलाश की गई और कोई नहीं मिला उसको खाना खिलाया जाए, लेकिन घंटा बजा नहीं। आखिर कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि आप योग दृष्टि से देखें कि कौन रह गया है। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक साधु है, आबादी से बहुत दूर रहता है, जात का भंगी है। जब तक वह आकर खाना नहीं खाएगा घंटा नहीं बजेगा। वह साधु कबीर साहब का चिताया हुआ शिष्य था। कबीर साहब चारों युगों में आए हैं, आबादी में नहीं आता, बल्कि जंगल में रह के फल फूल खाकर गुजारा कर लेता था। लेकिन जब पांडवों ने आदमी उसके पास भेजे और यज्ञ की संपूर्ण बातों को उन्होंने कहा, खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, तो उस महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर खाना खाता हूँ जो मुझे 101 अश्वमेघ यज्ञ का फल दे। अगर मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा तो एक यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, आपको 101 यज्ञ का फल कहाँ से दें। उसने कहा फिर मैं नहीं खाने जाऊँगा। वे लोग लौट आए, आकर कहा कि वह तो 101 अश्वमेघ यज्ञ का फल मांग रहा है। पर एक एक करके सभी पांडव गए, मिन्नती की, खुशामद की, लेकिन वह नहीं आया। आखिर निराश होकर यहाँ आकर बैठ गए। इतने में द्रौपदी आ गई। उन्होंने पूछा कि आप निराश क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि हमने यज्ञ पर इतना रुपया खर्च किया, इतना मेहनत की, तकलीफ़ें उठाए, लेकिन वह साधु नहीं आता, और जब तक वह नहीं आएगा यह यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकता। द्रौपदी ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं उसे लेकर आती हूँ, देखूंगी वो कैसे नहीं आता है। पांडव ने कहा भला तू कैसे ले आएगी, जबकि वह सभी बारी बारी असफल हो चुके थे। द्रौपदी ने कहा आप आज्ञा तो दें। खैर उन्होंने आज्ञा दी। उसने क्या किया कि बिना कुछ खाए पिए नंगे पांव पानी लाई, बड़े प्रेम से खाना तैयार किया, कई प्रकार के पकवान बनाए। द्रौपदी खाना बनाने में सब रानियों में श्रेष्ठ थी। उनकी परीक्षा होती थी, जिसमें द्रौपदी हमेशा प्रथम रहती थी।
उसको ऋषियों का वरदान था कि जब तक सबको खाना खिलाकर बर्तन साफ नहीं कर लेती थी तब तक खाना खत्म नहीं होता। द्रौपदी गई और कहा कि महात्मा जी चलो। महात्मा ने कहा मुझे मेरे प्रण का पता है, तुमको इस बात की खबर है कि मैं 101 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगता हूँ, अगर तू दे तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। वह कहने लगे कि हाँ मालूम है, लेकिन मैंने भी आप जैसे महात्माओं के सत्संग को सुना है कि जब किसी कमाई वाले महात्मा के चरणों में जाएं, उसके दर्शन करें या सत्संग सुने तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं जितने कदम चलकर आई हूँ उनमें से 101 रख के बाकी मुझे दे दे। महात्मा ने कोई आपत्ति न की, चुपचाप चल पड़े। जब खाना परोसा गया तो साधु ने सभी पकवान एक साथ मिलाकर और खाने को खाने लगे। महात्मा का नियम है कि वे भोजन का स्वाद नहीं लेते, यह तो वो खाना खाते समय अपनी रूह को ऊपर उठा लेते या सभी खानों को एक साथ मिला करके भोजन को बेस्वाद कर खत्म कर देते हैं। चाहे मीठा पदार्थ हो या नमकीन हो, चाहे कैसा भी हो, वे स्वाद नहीं लेते। जब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा ने सब खाने के साथ एक साथ मिला दिया तो मन में सोचने लगी, हाय अगर ये अलग अलग खाते उन्हें पता लगता कि द्रौपदी खाना कितना अच्छा बनाती है, लेकिन ये सब मिला दे रहे। फिर ख्याल आया कि आखिर तो भंगी हैं, इनको अच्छे खाने की क्या कदर। जब ये महात्मा खाना खा चुके फिर भी घंटा न बजा, तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब क्या कसर रह गई। भगवान ने कहा कि द्रौपदी की मन में महात्मा द्वारा सारा खाना मिलाकर खाने के प्रति घृणा आ गई है। द्रौपदी ने सच्चे दिल से अपनी भूल को स्वीकार किया और महात्मा के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी और फिर घंटा बज गया। जय गुरुदेव।